हेलो दोस्तों, मनीष दिस साइड। आपसे आज वो बातें करने जा रहा हूँ जो कि आज न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपको दिखता होगा और उसको देख के आपको एक प्रकार की खुशी भी कि इंडिया में आ जाएगा। सारी कंपनियां इंडिया की तरफ देख रही है, ऐसी कई बातें। पर हम जितना सोच रहे हैं, जितना न्यूज़ में देख रहे हैं, ये बात जितनी दिख रही है ये उतनी ईजी नहीं है। आज चाइना जिस स्थिति में खड़ा है वो आज या 5 साल या 4 साल या 10 साल में खड़ा नहीं हुआ है। उसे इस स्थिति में आने के लिए कम से कम 30 साल से उसकी तैयारी चल रही है, तब जाके आज पूरा विश्व उसके ऊपर डिपेंड हुआ है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो 90s में चाइना और इंडिया लगभग एक जैसी दुनिया की इकोनॉमी चलती थी कि भैया आप कमाओ पैसा और उसको खर्च करो। तो उसको बोलते थे कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी। चाइना ने इसी चीज़ को देख के अपने यहाँ फैक्ट्रीज़ की अपॉर्चुनिटी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को दी, क्योंकि उनके डिमांड्स लोगों के बढ़ रहे थे, कमाई बढ़ रही थी। उसके कारण चाइना ने बोला कि आप हमारे यहाँ आओ, ज़मीन देंगे, सस्ता लेबर देंगे, आप आओ काम करो और यहीं से सब कुछ फैसिलिटी लेके जाओ। ऐसे स्थिति में सारी कंपनीज यहाँ पर आने लग गई। चाइना की गरीब जनता, 150 करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे स्किल भी होती गई और प्रॉस्परस भी होती गई। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ, माने एक मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया के साथ होते होते अब धीरे धीरे वो पूरी दुनिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर भी हो गया। दो बात है, एक तो उसकी पॉपुलेशन और दूसरा एक उसकी जो लोगों ने जो प्रॉस्पर किया उसके कारण उनके खर्चे करने की शक्ति। अभी स्थिति ये आ गई है कि सारी दुनिया बात ये करने लग गई है कि हम चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटा के विश्व के दूसरे कंट्रीज़ में, यानी कि इंडिया में, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से या न्यूज़ के हिसाब से जो हमें मिल रहा है उसके हिसाब से इंडिया में आए। तो इंडिया में आने के लिए चाइना को हमें थोड़ा दरकिनार करना पड़ेगा और इंडिया में प्रवेश करना पड़ेगा। पर इसके लिए ये एक इजी काम इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को बनने में 30 साल लगा है, एक साथ में उखड़ नहीं सकता। उसमें टाइम लगेगा, प्लानिंग लगेगी। एक रात या 2 रात या साल 2 साल की बात नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि चाइना केवल एक प्रोडक्ट नहीं बनाता। आप एग्जाम्पल के रूप में आप मोबाइल ले लो। मोबाइल में कई प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, लगते हैं, वो अलग अलग कंपनीज के लगते हैं। आप आईफोन लोगे तो आईफोन में शायद मेरे हिसाब से जो कैमरा है वो सोनी का होता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। OnePlus ले लो या कोई भी कंपनी ले लो, सोनी का ले लो, तो सोनी भी अपनी कंपनी का कैमरा लगा सकता है पर उसमें हार्डवेयर किसी और कंपनी का लगता है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो कि टीवी हुआ, फ्रिज हुई और नाना प्रकार की चीज़ें हैं। उसमें आप 40% आप काम, जो फिनिश प्रोडक्ट का जो काम है, असेंबली का काम है, आप दूसरे देश में ले जा सकते हो। पर आपको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, चाइना पिन से लेके पॉइंट तक आपका सब कुछ बनाता है। वहाँ पर एवरीथिंग इज़ इन वेरी हाई क्वालिटी अवेलेबल। तो ये सब चीज़ें एक साथ जाना, हज़ार कंपनी है या कितनी कंपनी हो, सबको एक साथ उठ के दूसरी कंपनी में जाना, इस्टेब्लिशमेंट करना, ये कोई मामूली और खेल का बात नहीं है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हम इस सोच पे बैठे हैं कि सारी कंपनियां इंडिया में आना चाहती है। ऐसा नहीं है। हमारे साथ साथ बहुत सारी कंपनी जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी पाँव पसार के बैठी है। जैसे वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ऐसे कई है जो कि चाहती है कि सब हमारे यहाँ आए। और बहुत जन की ये एक कंपनीज़ की चॉइस भी है इन कंट्रीज़ में जाने की। अब बहुत बड़े बड़े कंपनीज, जो अमेरिकन कंपनीज़ है, वो यहीं पर जगह देख। आज जो वियतनाम और थाईलैंड है, ये ऑलरेडी कंट्री जो है वो पहले तो चाइना के एकदम नज़दीक है, तो इनको जोग्राफिकल बेनिफिट भी मिलता है।
दूसरी बात क्या है, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, ये तीनों कंट्री ऑलरेडी अपने इक्विप्ड है और इन सब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस चाइना में चलती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर ऑलरेडी विकसित है। यहाँ पर ऑलरेडी जो लेबर है वो ट्रेंड है और यहाँ की जो करेंसी है वो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है एज़ कंपेयर टू इंडिया। ऐसे कई एक रीज़न हैं जो कि इंडिया से पहले वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान को फेवर करता है अदर कंट्रीज़ को वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। इंडिया को भी है पूरी अपॉर्चुनिटी, पर पूरी अपॉर्चुनिटी इंडिया को नहीं है। पर हम इस हमारी जो पॉलिसीज़ है, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब मिलजुल के एक साथ काम करे और कंपनीज़ के साथ मीटिंग करें तो हम इन सब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पर फिर से एक बात याद दिलाता हूँ कि चाइना से हटना हर कंपनी के बस की बात नहीं है। चाइना ने जैसे आपको बोल दे कि आप फुल्ली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप जैसे सैमसंग है या बहुत सारी मोबाइल कंपनीज़ है जो कि आज आप देखते होंगे मेक इन इंडिया या ऐसा बन के आता है अपने, वो क्यों आता है? पूरे पार्ट्स वहाँ से रेडी होके यहाँ पर असेंबली होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, ऐसा नहीं है। सो जो बेस है वो तो वहीं तैयार होता है, भले एक्सपोर्ट यहाँ से बाद में फिनिश प्रोडक्ट होके होता होगा, पर ये धीरे धीरे चालू हो रहा था। अब ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद जिस मोशन में ये काम हो रहा था उस मोशन से अब ज़्यादा तेज़ी से हो, पर इजी नहीं है। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।